हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे सॉल्यूशंस का ऑलरेडी हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, उसकी हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है और वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपने भी देख लिया होगा और लेक्चर्स कंप्लीट करके रिवीजन करके इस लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, साथ में पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अपने पास एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ क्या कि देखो हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि P ऑफ A इक्वल्स टू क्या होता है, P नॉट A x है, होता है ना भाई। P का मतलब क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, जहां P नॉट A का मतलब क्या था, प्योर कंपोनेंट ऑफ A, x का मतलब क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वैसे P ऑफ B क्या होता है भाई, P नॉट B xB। ठीक है, वैसे अगर टोटल फाइंड करना हो P टोटल तो क्या करूंगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। इसका मतलब P टोटल किसकी पता जाएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो XA प्लस XB ये कितना है, इनका मोल फ्रैक्शन कितना आता है भाई, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, ठीक है। और हमने कैसे कहा था, ये तो XA x मतलब किस में था, एक हमने कहा था वेपर फेज में, वेपर फेज याद है, वेपर फेज वाला क्या था, YA किस इक्वल था, P ऑफ A अपॉन P टोटल। ठीक है, वैसे ही Y ऑफ B जो वेपर फेज में सीखा था ना हमने, मोल फ्रैक्शन। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे दिखा रहे थे, YA, उसे YB क्या होगा, P ऑफ B अपॉन P टोटल ये रहा और P ऑफ A रहा, P ऑफ B रहा। तो ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ रहा था। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, मिटाओ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि टू लिक्विड्स A and B are mixed to form an ideal solution. The total vapor pressure of solution is 235 minus 135x। मतलब टोटल P टोटल दे रखा आपको, P टोटल कितना दे रखा आपको, 235 minus का 135x। Then find the value of P naught A। किसी वैल्यू फाइंड करनी है, P naught A मतलब प्योर कंपोनेंट ऑफ A। वैसे ही P नॉट B का मतलब क्या होता है, प्योर कंपोनेंट ऑफ B। ठीक है, देन इफ X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब ये X क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, B का। ठीक है, तो ये बताना है। तो देखो जैसे प्योर कंपोनेंट ऑफ B निकालना हो तो प्योर कंपोनेंट ऑफ B कैसे निकालोगे, इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा, 0, और इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा भाई, 1। जब ये कंडीशन होती है तो क्या मिलता है आपको, प्योर कंपोनेंट ऑफ B। तो पुट करो उसमें, तो कितना आएगा, तो x में कितना होगा 1, तो P नॉट B निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ये हमारा का 235 माइनस 135, 1 पुट करोगे तो उतना ही आएगा। ये कितना आएगा 100। इसका मतलब P नॉट ऑफ B कितना आ जाएगा, प्योर कंपोनेंट ऑफ B कितना आ जाएगा 100। उसी तरह आपको निकालना प्योर कंपोनेंट ऑफ A, तो प्योर कंपोनेंट ऑफ A के लिए क्या होगा, x से 1 होगा और XB इसके लिए क्या होगा भाई, 0 होगा। तो XB आप पुट करो तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, P नॉट प्योर कंपोनेंट ऑफ A मिलेगा 235 माइनस 135 into 0, तो P नॉट ऑफ B कितना आ जाएगा भाई, यहां से 235। तो ये P नॉट ऑफ B आ जाएगा अपना 235। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करिए। ऐसा में ये बता रखा था पिछली क्लास में, अगर प्योर कंपोनेंट ऑफ B चाहिए जैसे उसमें किसका मोल फ्रैक्शन होगा भाई, B का होगा, उसके A की वजह से मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0। उसी तरह प्योर कंपोनेंट ऑफ A चाहिए, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा 0। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है two liquids A and B are mixed to form an ideal solution if 1 mole of A। ठीक है, 1 मोल क्या दे रखा है आपको, A दे रखा है और एक B दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक A और एक B। A के कितने मोल दे रखे हैं आपको, मोल दे रखा है A का 1 मोल एंड 4 मोल ऑफ B, तो मोल दे रखा है B। आर मिक्स्ड
then the total vapor pressure of solution becomes 50. इससे जब इनको मिस किया जाता है तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आता है? टोटल वेपर प्रेशर ये कितना आता है? 540 mm of Hg। ठीक है, ठीक है। अब तो इफ 1 मोल ऑफ B इज फर्दर एडेड, पहले ये केस वन मान लो, केस 1 है, ठीक है। केस 2 में क्या होगा? 1 मोल और B को ऐड करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। टोटल वेपर प्रेशर किसकी इक्वल होता है? P टोटल P ऑफ A प्लस P ऑफ B, हाँ है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, P टोटल कितना रखा है? 540। P ऑफ A का लिखते हैं भाई P नॉट ऑफ A XA प्लस P नॉट B XB। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, आप x से बता सकते हो। x से क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। कैसे बताओगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 4 5। वैसे ही x भी कितना होगा? मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, 4 5। तो रखो यहाँ पे, तो 540 इक्वल्स टू P नॉट A। x से कितना आ गया? x से 1/5 प्लस P नॉट B। P नॉट B कितना है? P नॉट B XB कितना है? 4/5। 5 को इधर मल्टीप्लाई 0, 5 को 20, 50 25, 2 27 इक्वल टू क्या आएगा? P नॉट A प्लस ये क्या आएगा? 4 टाइम्स P नॉट B। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। मान लिया? दिखाई तो दे रहा है? एक मिनट रुकना। हाँ, अब देखो सेकंड केस में क्या है? इफ 1 मोल ऑफ B इज फर्दर एडेड, पहले से A और B चल रहा था, इसके मोल कितने हैं भाई? 1 मोल। पहले से 4 मोल थे, 1 मोल और ऐड किया तो B कितने मोल लेंगे? 5। इफ 1 मोल ऑफ B का ऐड किया ना, तो पहले 4 मोल थे और कितने मोल लेंगे? 5 मोल। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय 8। जब आपने 1 मोल ऐड किया B का, तो वेपर प्रेशर 8 और बढ़ जाता है। पहले कितना था? 540। तो टोटल वेपर प्रेशर अब कितना रहेगा? टोटल वेपर प्रेशर 540 प्लस 8 कितना रहेगा? 548 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करना है? ये तो टोटल रखा है, तो P टोटल किसकी इक्वल होता है भाई? P ऑफ A प्लस P ऑफ B। P टोटल 548। P ऑफ A कैसे लिखते हो? P नॉट A XA प्लस P नॉट B और XB। ये तो 548 आ गया। P नॉट A पता नहीं, x से कैसे निकालोगे? x से मोल्स ऑफ A कितना है? 1। टोटल मोल्स 5 और 1 6, तो 1/6 प्लस P नॉट B रहेगा। x भी कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल मोल्स 6, तो एलसीएम 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई करो। 548 को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो P नॉट A आ गया प्लस 5 P नॉट B। 8 48 का 8 हासिल 4, 24 4 28 का 8 हासिल 2, 30 और 2 32। ये कितना आ गया? P नॉट A प्लस 5 टाइम्स P नॉट B। ये इक्वेशन नंबर 2। बस सिंपली सॉल्व करो इसको। दिखाई दे रहा है? फ्रेम में है अपने भाई? फ्रेम में है ना? है, ठीक है। अब 2 इक्वेशन मिली आपको, 2 इक्वेशन को सॉल्व करो। वो जो बचपन से सॉल्व करने आता है ना आपको, कैसे? दोनों घटा दो मैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 2 कितना है? P नॉट A प्लस 5 P नॉट B, ठीक है। माइनस करूंगा P नॉट A माइनस 4 P नॉट B इक्वल टू कितना? 3288 माइनस का 2700। ये P नॉट खत्म, ये क्या बचेगा? P नॉट B। 8 में से 0 गया 8, 8 से 0 गया 8, 12 में से 5, तो 12 में से 8 में से 12 में से 7 गया 5, तो 5 P नॉट B कितना रहेगा? 588 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम में है। अब देखो 588 आ गया P नॉट B, ठीक है। तो P नॉट B आ गया 588, तो P नॉट A निकाल सकते हो ना यहाँ से। कैसे निकालोगे? 2700 इक्वल्स टू P नॉट A प्लस 4 टाइम्स P नॉट B 588। तो ये 2700, आप 32 के 2 हासिल 3, 32 33 34 35, 35 को 5 हासिल 3, 5 और 20 3 23, ठीक है। तो 23 और 52 आएगा माइनस का, ये क्या आएगा हमारा? P नॉट A। घटाओ कितना? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बचा? 6 में से 3 गया 3,
ठीक है, तो 8 10 15 3 6 7 2, तो इतना क्या आएगा पी नॉट ए, इतना mm ऑफ एच जी, तो पी नॉट बी कितना देगा 348 mm ऑफ एच जी। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इजी था, सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। मिटाऊं? मिटाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन हैज टू लिक्विड्स, अ सॉल्यूशन हैज टू लिक्विड्स A and B and vapor pressure of A and B in pure state are, ठीक है, प्योर स्टेट में दे रखा है P नॉट A दे रखा है 80 atm, ठीक है, वैसे ही P नॉट B दे रखा है, कितना दे रखा है 120 atm। आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। A का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन किसमें फाइंड करना है भाई? वेपर फेज में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, ये कितना होगा भाई? इसको कैसे लिखेंगे? y ऑफ A, लिखते थे ना वेपर फेज में y ऑफ A। y ऑफ A कैसे फाइंड करेंगे भाई? याद है P ऑफ A प्लस P टोटल, सॉरी P ऑफ A अपॉन P टोटल, ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है? इफ इनिशियली इक्वल मोल्स, ये मोल्स लिखा, मोल्स नहीं लिखा, मोल्स लिखा है, इक्वल मोल्स ऑफ A एंड B आर टेकन, A और B क्या मोल्स क्या लोगे? इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं A का मोल, B का मोल, A का मोल 1 है तो B का भी मोल कितना होगा 1, क्योंकि इसमें बोला ना इक्वल मोल्स लेने हैं। अगर एक दो लोगे तो B भी कितना लेना पड़ेगा? 2, तो मैं जनरली एक ले रहा हूँ, इसके एक मोल, दूसरे कितने आएंगे? 1 मोल। तो ऐसे तो एक से कितना आएगा? एक से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो मोल्स कितने हैं? 1 है, 1 डिवाइड बाय टोटल मोल 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, मतलब 0.5 आ जाएगा। वैसे मैं XB की बात करूं तो क्या आएगा? मोल्स ऑफ B 1, टोटल मोल 2, कटेगा कितना आएगा? 0.5। बात समझ में आई? ठीक है। क्या पूछा? y ऑफ देन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, ठीक है। तो P ऑफ A को कैसे लिखोगे? P नॉट ऑफ A x से P टोटल मतलब क्या दोगे? P ऑफ A प्लस P ऑफ B। P नॉट A कितना दे रखा आपको? 80, x से कितना आ गया? 0.5 अपॉन PA क्या होता है? P नॉट A 80 इनटू x से कितना है? 0.5। PB क्या होता है? PB क्या होता है? P नॉट B, अरे PB क्या होता है भाई? P नॉट B XB, तो P नॉट B कितना है? 120 इनटू XB कितना है? 0.5। करो, देखो 0.5 नीचे से 0.5 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 0.5 पड़ा हुआ है 80, नीचे से 0.5 कॉमन आ जाएगा ना, आ जाएगा 80 प्लस कितना आ जाएगा? 120, ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 80, ये कितना आ जाएगा? 200, 200 आ जाएगा, कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25 20, 0.5 फेज, 0.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन प्योर स्टेट इज 1:2। वेपर प्रेशर का रेशियो दे रखा है प्योर स्टेट में, मतलब P नॉट A अपॉन P नॉट B का रेशियो कितना दे रखा है? 1/2। एंड रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B, मोल्स के रेशियो, तो मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B का रेशियो कितना रखा है? 1:2। देन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। A का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, तो इसको कैसे निकालोगे? x से, मतलब ये क्या दे रखा है आपको? y ए फाइंड करना है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज क्या होता है? y ए। आपको पता है कि y ए कैसे फाइंड करते हैं भाई? P ऑफ A अपॉन P टोटल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। P ऑफ A का मतलब क्या होता है? P नॉट A x से, P टोटल का मतलब PA प्लस PB, ये क्या आ जाएगा? P नॉट A x से अपॉन A क्या आ जाएगा? P नॉट A x से प्लस P नॉट B और XB, ठीक है, ठीक है। P नॉट A कितना रखा आपको? 1 इनटू x से कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल्स ऑफ A
डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 2 और 1 3। वैसे एक्स भी कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ बी कितने हैं 2 डिवाइड बाय टोटल 3। ठीक है, तो ए का कितना आ गया 1/3 अपॉन पी नॉट ए कितना है 1, एक्स से कितना आ गया 1/3। वैसे पी नॉट भी कितना है 2, ठीक है, और एक्स भी कितना आ गया 2/3। तो ये काटो, अब इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई 1/3 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 4/3, तो कितना आएगा 1/3, 4 8 5/3, कट जाएगा, तो 1/5 0.2, ये इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए आगे। चलिए हम लोग से रहते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेशन टाइप 1 पढ़ लिया था, पहला टाइप पढ़ा था लिक्विड सिस्टम के लिए। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आज टाइप 2 डाल लीजिए, टाइप 2 किसके लिए, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब इसको समझने के लिए क्या, जरा समझिए पहला पॉइंट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसे दिखा रहे थे बी से, तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ volatile लिक्विड, volatile लिक्विड किसे बोलेंगे बी से, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में, क्लोज कंटेनर है अपने पास, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है वाटर का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर दिया आपने, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया और इसमें आपने डाल दिया, क्या डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मैंने इसको ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूं, ठीक है, ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, ये ब्लू कलर क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, और ये ब्लैक वाले सब क्या है पानी है, क्या है पानी, ब्लैक वाले दिखा रहे डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है पूरा वाटर मॉलिक्यूल, क्या है वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल में आपने क्या डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब होगा क्या कि अब जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वाटर क्या होता है वोलेटाइल होता है, नेचर में कैसा होता है वो वोलेटाइल, तो जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल में डाल दोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, जैसे एक केस मान लो इसमें है इसमें सिर्फ है वाटर मॉलिक्यूल, क्या है ये वाटर मॉलिक्यूल, क्या है भाई ये वाटर मॉलिक्यूल, अगर कुछ में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या होगा ज्यादा होगा, क्यों क्योंकि इसके जो भी सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो सारे कैसे हैं वोलेटाइल, क्योंकि सारे वाटर है ना, इनके सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल है कैसे हैं वोलेटाइल है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसके सरफेस पे कौन कौन से मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा, हालांकि वोलेटाइल लिक्विड भी होगा लेकिन इसके सरफेस पे क्या होगा कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, और कुछ नॉन वोलेटाइल, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है क्योंकि सिर्फ इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल नेचर में कैसे होते हैं वोलेटाइल होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसमें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स कहां पे आ जाएंगे इसके सरफेस पे, और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस पे आएंगे अब इसका वेपोरेशन मतलब क्या होगा, इसका वेपर ये तो उबलेगा लेकिन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके तो वेपर्स नहीं बन पाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड in a volatile solvent, then vapor pressure
प्रेशर डिक्रीजेस। बात समझ में आई कि जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आएंगे और वेपर प्रेशर, वेपर्स कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट करो इसको। आया समझ में, आया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, ये नॉन वोलेटाइल का मतलब पता है ना, नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर्स फॉर्म ना हो, वेपर ना फॉर्म हो, ठीक है। जिसे वेपर ना फॉर्म हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ठीक है। हटाओ, मिटाओ, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या था, नॉन वोलेटाइल क्या था, नॉन वोलेटाइल क्या था, सॉल्यूट था, जिसको हम बी से बोल दिखा रहे थे। अब इसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से प्योर पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मतलब पी नॉट भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से इसकी वजह से पी नॉट बी, प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा भाई, जीरो, ठीक है। मतलब प्योर मतलब पार्शियल प्रेशर कितना होगा इसकी वजह से, जीरो। हमने पढ़ा था टोटल प्रेशर पीएस क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पढ़ा है ना भाई। अब एक्स से क्या होता है, पी सॉरी पी ए क्या होता है, एक्स से पी नॉट ए, और सही पी बी क्या होता है, एक्स बी पी नॉट बी, और ये क्या है, पी एस, ठीक है। तो पी एस इक्वल टू क्या, अब इसको देखो, नॉन वोलेटाइल सॉलिड की वजह से पी नॉट बी कितना होता है, जीरो। इसका मतलब एक्स से पी नॉट है, ये तो जीरो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा, एक्स से पी नॉट है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि पी एस, एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक्स को कैसे लिखाऊं, कैपिटल एन अपॉन छोटा एन प्लस टोटल मोल्स, दिखा दूं, ठीक है, और पी नॉट है, ठीक है, ठीक है। जहां कैपिटल एन किसको दिखा रहा है, कैपिटल एन दिखा रहा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जहां छोटा एन किसको दिखा रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी नॉट ए के। तो मैं ग्राफ बनाऊं, किसके बीच में ग्राफ बनाऊं, पीएस और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि क्या है, सॉल्वेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से के, या कैपिटल एन बाय एन प्लस कैपिटल एन। तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ इसी तरह बनता है ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला देखो जो सबसे काम का है, इधर केस 1, एक केस 2 लेते हैं। हमने क्या देखा कि P ऑफ S, PS मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है, x से P नॉट है, पढ़ा ना, पढ़ा। अब x से प्लस xp हमने कितना पढ़ा है भाई, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होता है, 1। तो मैं x से निकालो तो क्या आएगा, 1 माइनस का xb, इसका मतलब PS निकालो तो क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रखूंगा, 1 माइनस का xb P नॉट है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अभी PS रहा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो P नॉट ए आएगा माइनस P नॉट ए XP, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको उधर ले जाओ, P नॉट ए XB इक्वल टू क्या आएगा, P नॉट ए माइनस PS। तो XB कितना आएगा, XB आ जाएगा हमारा P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए, ठीक है। तो ये एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा, P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा अपने को, ठीक है। जहां P नॉट ए माइनस PS, ये क्या दिखा रहा होगा, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं, लोअरिंग, इसको डेल्टा P से, लोअरिंग इन VP लिख रहा हूं, VP मतलब वेपर प्रेशर, इसको हम डेल्टा P से भी दिखा देंगे, किसे दिखा देंगे, डेल्टा P से। और ये जो पूरा टर्म आया P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग, क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP बोलेंगे। दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 होगा। एक और केस पढ़ते हैं हम लोग इसमें, ये मिटाओ मिटाओ। थर्ड केस क्या है इसमें, थर्ड केस है अपना कि जैसे मान लो एक तो ये हो गया, नेक्स्ट केस क्या है, हाँ जैसे एक एस निकाल लो, पी नॉट ए है माइनस पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ए, इसी को ले रखा है एक्स बी। एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो एक्स बी को मैं ऐसे लिख दूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को छोटा ऐसे दिखा रहा हूँ, डिवाइडेड टोटल मोल्स, जहाँ कैपिटल है टोटल मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी मतलब एन अपॉन छोटा एन प्लस बड़ा एन। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल, क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल, उल्टा करो तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल से छोटा एन प्लस बड़ा एन अपॉन छोटा एन। ठीक है, अब यहाँ से चीज देखना, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस का पी एस इक्वल टू छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस का बड़ा एन अपॉन छोटा एन। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पी नॉट ए अपॉन कितना आएगा, पी नॉट ए माइनस का पी ऑफ एस इक्वल टू कितना आएगा, छोटा एन प्लस वन कट जाएगा, बड़ा एन अपॉन में छोटा एन। ठीक है, ठीक है, अब एक वन को इधर बुलाओ, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस वन बड़ा एन अपॉन छोटा एन, तो पी नॉट ए माइनस ए हम लोग तो माइनस का पी नॉट ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का पी एस हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब पी नॉट ए माइनस का पी एस इक्वल टू बड़ा एन अपॉन छोटा एन, ये और ये कैंसिल, तो पी एस है मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू बड़ा एन अपॉन छोटा एन। ठीक है, जहां बड़ा एन क्या है, बड़ा एन दिखा रहा है वेट ऑफ, बड़ा एन दिखा रहा है आपको, किसका दिखा रहा है बड़ा एन, बड़ा एन दिखा रहा है आपको भाई मोल्स ऑफ, बड़ा एन दिखा रहा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और छोटा एन दिखा रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशन भी याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में जैसे काम आएगा वैसा इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, तो 3 आपको केस 1 केस 2 एक केस थर्ड था अपना। ठीक है, एक और केस बचता है, केस क्या बचता हो वो भी बताता हूँ मैं आपको, इसको मिटाऊं अगला केस क्या बचता है वो देखो, अगला केस है केस क्या, फोर्थ, कि फोर डाइल्यूट, फोर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब जब इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो, बहुत कम हो, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी लेस देन सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, ऐसा में तो इसका मतलब छोटा एन प्लस बड़ा एन, इस पे अप्रॉक्स क्या ले लोगे आप, बड़ा एन। क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होगा, कम होगा, मतलब छोटा एन क्या होगा, बहुत कम होगा, तो बहुत कम प्लस ये बहुत कम है, अब प्लस करोगे बड़ा, बहुत कम में कुछ जैसे मान लो 0.099999999 प्लस 20, तो लगभग आंसर कितना आएगा, 20 आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या था, एक्स बी था ना भाई, था। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, एक्स बी लिख सकता हूँ छोटा एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन छोटा एन प्लस बड़ा एन, तो फॉर डाइल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए छोटा एन प्लस बड़ा एन अप्रोक्स किसकी इक्वल होगा, बड़ा एन के, मतलब पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू छोटा एन अपॉन बड़ा एन।
ये भी रिजल्ट भी बहुत काम का है। आने वाले क्वेश्चंस में हम इन रिजल्ट्स का यूज करेंगे। कौन सा रिजल्ट किस तरह यूज करेंगे आने वाले समय में पता चलेगा आपको, तब तक कोई नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में? आया। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपको कंक्लूजन लिख दिया जो अभी तक हमने सीखा। पहला क्वेश्चन है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 ऑफ mm of Hg, ठीक है। देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या फाइंड करना है भाई, Xb, ठीक है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे क्या सीखना है, पहला चीज आपको जो पता होना चाहिए, सीखना कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर कंपोनेंट ऑफ वाटर जो होता है, ऑफ वाटर मतलब पी नॉट ऑफ वाटर H2O, वो होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला कौन सा लगाओगे, पहला वाला लगा लो, Xb इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A माइनस का PS अपॉन अरे क्या हो जाएगा, P नॉट A, ठीक है। ठीक है, P नॉट A कितना है, पियर कंपोनेंट कितना दे रखा है भाई, 760 माइनस एक्वस सॉल्यूशन का वेपर फेस कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 750 अपॉन P नॉट A कितना 760, ठीक है। यहाँ से Xb कितना आएगा, 760 माइनस ये कितना आएगा 10 अपॉन 760, कट गया, तो मोल फ्रैक्शन अभी कितना देगा 1/76, ठीक है। तो ये इसका आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द मास ऑफ यूरिया। इसका मास फाइंड करना है यूरिया व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 360 ग्राम वाटर। यूरिया को 360 ग्राम वाटर में डाला जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है भाई, यूरिया, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अब इसका मास दे रखा है, वाटर का मास कितना दे रखा है वो क्वेश्चन में 360 ग्राम। क्या यूरिया का मास पता है? नहीं पता आपको, यूरिया का मास में फाइंड करना है, इसका मास कितना होगा, ठीक है। ठीक है, और क्या बोला है, शोड दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज अप टू 6/7 टाइम्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा कितना, 6/7 टाइम्स, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब P नॉट ऑफ H2O बोल दो, प्योर मतलब P नॉट, पानी का पूछा था H2O, ठीक है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, सॉल्यूट का मास पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो सॉल्यूट का मास पूछा है तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, तो इसके लिए आप यूज करोगे फार्मूला नंबर सेकंड। क्या यूज करोगे, फार्मूला नंबर सेकंड, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, अब इसको उल्टा करो, तो उल्टा करो तो ये ऊपर ये नीचे, तो ये भी ऊपर ये भी नीचे। तो इस फार्मूला का यूज कब करेंगे हम लोग, व्हेन मास ऑफ solute asked in question then use it, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो P नॉट की जगह P नॉट रहेगा वाटर का, माइनस जहां PS है, PS क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो गया, 6/7 टाइम्स P नॉट वाटर, ठीक है, अपॉन PS है ना, PS तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना है 6/7 टाइम्स P नॉट। ये किसके इक्वल होगा, छोटा n क्या होता है, ये छोटा n क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मास, हमें नहीं पता गिवन मास, सॉल्यूट का मास, ये सॉल्यूट है ना, इसका मास नहीं पता, इसका मॉलिक्यूलर मास, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आएगा 60 ग्राम, कितना आता है 60 ग्राम, ठीक है, अपॉन कैपिटल N क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, इसका मास पता है 360, अपॉन वाटर का मास, वाटर का फार्मूला H2O,
इसका मास कितना होता है 18। ऊपर से देखो पी नॉट कॉमन आ गया, पी नॉट कॉमन क्या बचेगा 1 माइनस 6/7 अपॉन पी नॉट 6/7 इक्वल्स टू x बाय ये 18 ऊपर चला जाएगा अपॉन 60 इंटू में 360। ठीक है ठीक है। 7 एलसीएम लोगे 7 में से 6 गया ये तो कट देगा 7 में से 6 गया 1 तो 1/7 अपॉन 6/7 7 से 7 कैंसिल इक्वल्स टू क्या आएगा 18 का 18 18 गुनी 36 लिख दो ठीक है। तो x इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 60 कोई दिक्कत नहीं ठीक है। ये जीरो भी एक और जीरो आएगा ना तो 22 लिखता हूं इसको 20। तो क्या बच गया मैं ऊपर सॉल्व ले जा रहा हूं ऊपर ठीक है। तो क्या 1/6 इक्वल्स टू क्या हो गया x/20 इंटू 60 6 कम 6 6 दाग के 60 तो x कितना आ जाएगा 200 ग्राम। कितना आएगा भाई 200 ग्राम। मतलब जो सॉल्यूट है सॉल्यूट कौन है यूरिया का मास कितना होगा 200 ग्राम। बात समझ में आई ठीक है। नोट करो एक और क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में आया।